Today we are going to discuss about the modeling of the system in mechatronic system. Okay, this is the common topic of the control system. The first topic and the common topic of the control system is the modeling of the system. Basically, what is the mean of modeling of system? Let's understand by example. मान लो कोई पर्सन कंप्यूटर कंट्रोलिंग की पोस्ट पर इंटरव्यू देने जाता है, तो सामने बैठा इंटरव्यूअर उस इंटरव्यू देने गए आदमी से उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन करता है. इट्स मीन वो सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है उन क्वेश्चंस के द्वारा कि वो जो इंटरव्यू देने गया है वो उस पोस्ट के काबिल है भी या नहीं. ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि कोई भी सिस्टम क्या किसी काम को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए हम मॉडलिंग करते हैं. ओके, तो क्या है मॉडलिंग? इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा कि द कंट्रोल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ नॉन एज मैथमेटिकल मॉडल. इट्स मीन कोई भी कंट्रोल सिस्टम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उस सेट को ही हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल्स मॉडल कहते हैं. दिस मॉडल आर यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. ये मॉडल्स किसी भी कंट्रोल सिस्टम की एनालाइज करने के लिए और उसे डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. What do you mean by analysis and what do you mean by design? Let's discuss on them. Analysis mean जब हमें कंट्रोल सिस्टम में इनपुट का पता है और हमें आउटपुट निकालना है, इसे हम एनालिसिस करते हैं. सो एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम मीन्स फाइंडिंग द आउटपुट व्हेन वी नो द इनपुट. एंड इन डिज़ाइनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम मीन्स finding the mathematical model when we know input and output. डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल फाइंड करना जब हमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही पता हो. ओके, तो यहाँ पर मेनली 3 वेज हैं मैथमेटिकल मॉडल को फाइंड करने के. द फर्स्ट वे इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, सेकंड वे इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन model, and third is state space model. There are mainly 3 ways by help we can find the mathematical model of any control system. देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल में क्या होता है, ट्रांसफ़र मॉडल फंक्शन में क्या होता है और स्टेट स्पेस मॉडल में क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल की. इन डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, इसके अंदर मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इसे हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं. ओके, अब ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन के रूप में. जो हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं उनकी फॉर्म में जो हैं ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल को एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, और इसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं.